हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्केप द ऑर्डिनरी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म समझने की ज़रूरत है, तो आज हम वही टर्म्स डिस्कस करेंगे। ओके, अब जैसे सबसे पहली टर्म है, आपने बहुत बार सुना होगा इकोनॉमी, बट आई एम श्योर आपने इकोनॉमी को हमेशा एक एडजेक्टिव के साथ सुना होगा, लाइक इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। सुना है? ऑफ कोर्स सुना है। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी का अगर आप हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इट इज़ अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, अरेंजमेंट। ठीक है, अब कौन सी व्यवस्था है? किसी भी कंट्री की ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम जो कि क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों को मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करवा रहा है और उनके सर्वाइवल के लिए अर्निंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को काम करने का मौका मिलता है, काम करने का मीन्स मतलब काम करने का एक सोर्स मिलता है और जहाँ से वो अपने सर्वाइवल को अर्न करते हैं। ओके, सो इसलिए जब भी हम पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं तो उस रीजन को एज एन एडजेक्टिव हमेशा हम इकोनॉमी के साथ में जोड़ देते हैं कि वो उस पर्टिकुलर रीजन के सिस्टम के बारे में हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? हमने यहाँ पर देखा कि मीन्स टू वर्क, इकोनॉमी इज़ प्रोवाइडिंग मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क मतलब कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ ऑप्शंस होंगे अवेलेबल। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली अर्थशास्त्र, मतलब ये एक सोशल साइंस है जहाँ पे हम किसके बारे में जानते हैं? हम उन मीन्स के बारे में जानते हैं जिनसे कि लोग कमाते हैं, दैट इज़ द रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? उनके अल्टरनेट यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई जितने भी रिसोर्स हैं सबके एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। और साथ में हम ये पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड, देयर प्रायोरिटी, उन्हें अलोकेट कैसे किया जाता है। ओके, तो इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि लोग कमा कैसे रहे हैं, उन्हें किस तरह से मीन्स ऑफ अर्निंग मिल रहा है। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि उनके जो मीन्स ऑफ अर्निंग है वो क्या है, दैट इज़ द रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके अल्टरनेट यूजेस के बारे में समझते हैं और उनके अलोकेशन के बारे में समझते हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई। एक है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और एक है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इज़ द सब्जेक्ट जो हमें इकोनॉमी को समझने में मदद कर रहा है। इकोनॉमिक्स की वजह से ही हम इकोनॉमी को समझ पा रहे हैं। ठीक, अब अगला आता है स्कैर्सिटी। हमने अभी देखा कि जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेट यूजेस हैं, तो उन अल्टरनेट यूजेस के हिसाब से क्या होता है कि जब हमारी डिमांड जो है उस डिमांड के कंपैरिजन में हमारी सप्लाई लिमिटेड हो गई है, मतलब डिमांड बहुत है और सप्लाई लिमिटेड है, तो इस सिचुएशन को किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में या कहीं भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है इवन इन द मार्केट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्कैर्सिटी, कमी। ठीक, अब अगला आता है, भाई ये तीन चीज़ हमें समझ में आई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई जो हमारी वांट्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिज़ायर, जो वांट्स है अनलिमिटेड है। हमें बोला गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है कि इन अनलिमिटेड वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कैसे करना है। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के भी तीन कारण हैं। क्या कारण है? पहला है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, कम है, मात्रा कम है। दूसरा, वांट्स जो है, स्पेशली ह्यूमन वांट्स जो है, अनलिमिटेड है, बहुत चाहिए। लाइक
हम अभी पेट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल इज़ वेरी लिमिटेड, आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट व्हाट इज़ ह्यूमन वांट कि भाई मुझे ये व्हीकल भी चाहिए, मुझे ये व्हीकल भी चाहिए, मुझे ये व्हीकल भी चाहिए और मुझे ये व्हीकल भी चाहिए। अब इसके साथ में एक दिक्कत और हो गई है, और वो दिक्कत क्या है कि ये वाले जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं ना, इनके अल्टरनेट यूजेस हैं। मतलब व्हीकल भी चल रहे हैं और कुछ मशीनें भी चल रही हैं। तो अब क्या करें? इन लिमिटेड स्कैर्स रिसोर्सेज को हमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में भी डिवाइड करना है, एंड साथ में उनके अल्टरनेट यूजेस भी हैं। तो अब हम अलोकेट कैसे करें? तो यहाँ से राइज होती है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you like the video, if you like the content, so don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.